हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे 2 मई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो कम से कम 10 दिन का ट्रायल आप खुद लेकर देखिएगा एंड 10 दिन के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और कैसे इस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बेहतर होती जा रही है। क्योंकि यहाँ पर हम फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा रिवीजन पर एंड हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी आप आगे करंट अफेयर्स पढ़ते जा रहे हैं उनके साथ साथ जो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं उनको भी हम आपको याद कराते चलें और आप खुद देखेंगे कि कैसे 20 से 25 मिनट में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा और 25 मिनट में आप बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स सी कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स कौन से हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। तो ये है मेरठ और प्रयागराज। अगला है आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है। इसके विनर हैं सौरव कोठारी, रनरअप थे पंकज अडवाणी। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बन गई हैं, इनका नाम है R रितिका श्री। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 रिपोर्ट में कितनी ग्राम पंचायतों को अग्रणी श्रेणी में रखा गया। तो ये थे 3635 ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो मेघालय के उमरोई में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 हमने कब मनाया। तो 1 मई को। एंड इस साल की हमारी थीम थी स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, मीन्स एंश्योरिंग अ हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है भारत में महिला और पुरुष 2025 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है। तो 917। ऑपरेशन ग्लोबल हंट अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को किस देश से भारत प्रत्यर्पित किया गया। तुर्की देश से। नेक्स्ट है लिथियम खदान से लेकर रिफाइनिंग तक एकीकृत लिथियम परियोजना को सफलतापूर्वक संचालित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया। ये देश है फिनलैंड। DRDO और भारतीय नौसेना ने एक हेलीकॉप्टर से नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का पहला सफल सैल्वो लॉन्च कहाँ पर किया है। आंसर है उड़ीसा के चांदीपुर से। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली 3 वैश्विक पहलों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो गया है। ये देश है जॉर्डन। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों में शासन और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए कौन सा एक मिशन शुरू किया है। तो ये है मिशन सक्षम। नेक्स्ट है स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा निर्मित भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 को किसने हरी झंडी दिखाकर श्रीहरिकोटा के लिए रवाना किया है। तो ये हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री A रेवंत रेड्डी। फ्रांस में आयोजित होने वाले कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के लिए किन 2 मराठी फिल्मों का चयन किया गया। ये है जीव और अप्रैल में 99। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो पीलीभीत में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी। चलिए अब बिना टाइम लेते हुए आज की अपनी क्लास पर हम आते हैं एंड देखते हैं कि आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मार्च मंथ के लिए जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया है।
यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी जो ई बुक्स हैं ये डाउनलोड भी हो सकती हैं और प्रिंट कराकर भी आप इनको रख सकते हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस में यहाँ पर हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट सेक्शंस मिल जाएंगे एंड बहुत सारे बच्चे इस लेक्चर का फ्री पीडीएफ मांगते हैं, तो ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ का, जहाँ पर जाकर आपको इस लेक्चर का फ्री पीडीएफ मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि इस फ्री पीडीएफ को पढ़ने के लिए आपको एप्लीकेशन पर आना होगा, क्योंकि ये जो हमारा पीडीएफ है ये इसी एप्लीकेशन पर डाउनलोड होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में 943 फ्रंट रनर पंचायतों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 बहुत ज़्यादा चर्चे में है और 943 फ्रंट रनर पंचायत के साथ यहाँ पर टॉप किया है त्रिपुरा ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 2023 और 24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 की रिपोर्ट जारी कर दी है। सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य था त्रिपुरा। इस मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने, जहां शामिल की गई लगभग 80% पंचायतों ने अग्रणी श्रेणी हासिल करी है। ठीक है, टॉप 5 राज्य देखेंगे तो पहले स्थान पर है त्रिपुरा, दूसरे पर है यहाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये आपके टॉप 5 राज्य हैं इस रैंकिंग में। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हमारा कब होता है। हमने कई बार इसको ऑलरेडी रिवाइज किया है। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन त्रिपुरा। हमारे मिनिस्टर कौन है पंचायती राज के लिए? आंसर है राजीव रंजन सिंह। कल भी हमने इनके बारे में बात की थी। ठीक है, राजीव रंजन सिंह का एक निक नेम भी है, कई बार एग्जाम में वो भी दे सकते हैं, तो ये है ललन सिंह। ठीक है, जितनी भी आपकी मिनिस्ट्रीज हैं उनके मिनिस्टर्स का नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास इन SLN डाइवेक्स 2024 का 14वां संस्करण कहां पर सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। इस साल ये इसका 4था संस्करण था जो कहां पर हुआ? श्रीलंका के कोलंबो में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास है इन SLN डाइवेक्स 2026 जिसमें भारत और श्रीलंका ने पार्टिसिपेट किया। ये इवेंट हुआ श्रीलंका के कोलंबो में, 4था संस्करण था। इंडिया की तरफ से INS निरीक्षक गई थी पार्टिसिपेट करने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, श्रीलंका के कोलंबो में ये एक्सरसाइज हुई है। श्रीलंका के साथ हम 2 और एक्सरसाइज करते हैं जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। पहला है यहाँ पर आपका स्लीनेक्स, ठीक है, एंड यहाँ पर दूसरा है आपका मित्रा शक्ति। दोनों ही एक्सरसाइजेस एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। याद रखिएगा जो मित्रा शक्ति एक्सरसाइज है ये आपकी आर्मी के बीच की एक्सरसाइज है और स्लीनेक्स जो है ये दोनों कंट्रीज़ के बीच नेवी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के लिए वर्ष 2050 की सीमा निर्धारित कर ली है? कौन सी कंट्री है जिसने 2050 का डेडलाइन सेट कर दिया है टू फेज आउट द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल? आंसर है डी ऑप्शन, फ्रांस देश। तो फ्रांस ने यूरोप का पहला जीवाश्म ईंधन आधारित परित्याग रोडमैप जारी कर दिया है जिसमें 2050 तक कोयला, तेल और गैस के उपयोग को ये पूरी तरह समाप्त करेंगे। कोयला जो है इसके लिए टारगेट है वर्ष 2030, तेल के लिए टारगेट है वर्ष 2045 और गैस की डेडलाइन है वर्ष 2050। ठीक है, उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को हासिल करना। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फ्रांस। फ्रांस में किस इंपॉर्टेंट बॉडी का हेडक्वार्टर है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस शहर में लोकेटेड है। यहाँ पर ऑप्शन में नॉर्वे भी है। इसको देखते ही आपको तुरंत क्या याद आना चाहिए? इस साल का विंटर ओलंपिक्स 2026 कहाँ पर हुआ था? इटली देश में हुआ था। और यहाँ पर मेडल टैली जो रिलीज हुई थी उसमें फर्स्ट पोजीशन पर था नॉर्वे। इटली जो कि होस्ट था इसकी रैंक कितनी थी? इसकी रैंक थी 4th। ओके, और विंटर ओलंपिक्स हर 4 साल पर होते हैं। नेक्स्ट जो होंगे 2030 में होंगे, कहाँ पर? फ्रांस में। विंटर ओलंपिक्स इसके बाद होंगे 2034 में जो कि होंगे US में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मई 2026 में देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली सचेत का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने लॉन्च कर दिया है? ये नेशन वाइड मोबाइल बेस्ड डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम जिसका नाम है सचेत। तो आंसर है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमित शाह ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे दूरसंचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। इस एकीकृत अलर्ट सिस्टम को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेली
मैटिक्स द्वारा तैयार किया गया है। ये कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है जो आपदा के समय बिना इंटरनेट के भी मोबाइल पर सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक के जरिए तत्काल चेतावनी संदेश भेजता है। ठीक है, तो इसे लॉन्च किया है दो लोगों ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमित शाह ने। कौन है ज्योतिरादित्य सिंधिया? ये हमारे मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन के लिए, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है। और किस चीज़ के मिनिस्टर हैं? ये हमारे मिनिस्टर हैं ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के भी ये मिनिस्टर हैं। ठीक है, और यहाँ पर अमित शाह भी ऑप्शन में है, ये मिनिस्टर है होम अफेयर्स के लिए। कीर्तिवर्धन सिंह ऑप्शन में है, और ये कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे मिनिस्टर कौन है एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, तो ये हैं हमारे डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, तो जितने भी पोर्टफोलियोज़ हैं नाम ज़रूर याद रखा करिए, ये वनडे एग्जाम्स में अक्सर क्योंकि पूछा जाता है। चलिए हम कुछ 2026 के ऐप और पोर्टल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत विस्तार AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया अन्नपूर्णा देवी ने, जो कि है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिनिस्टर। नेक्स्ट है MS ट्रिप्स ऐप, ये राष्ट्रीय भाग संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान का ऐप है। प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ने। गजरक्षक ऐप है मध्य प्रदेश का। कपास किसान ऐप है केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह का। गिद्ध संरक्षण पोर्टल है असम का। नेवर अलोन एप्लीकेशन लॉन्च किया था एम्स दिल्ली ने। द्रव्य पोर्टल है आयुष मंत्रालय का। मेला साथी ऐप है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च किया गया ये एप्लीकेशन था। पिलो AI ऐप लॉन्च किया आंध्र प्रदेश ने। पढ़ाई विद AI ऐप है हिमाचल प्रदेश का। STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या, इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने। जेली ऐप पोर्टल समुद्रा 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने। ठीक है, नेक्स्ट है स्काई हॉप एविएशन द्वारा भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन एयरलाइन कहाँ पर शुरू की जाएगी? ये इंडिया की पहली कमर्शियल सी प्लेन एयरलाइन है। इसको लॉन्च करेगा स्काई हॉप एविएशन, कहाँ से? लक्षद्वीप से। ए ऑप्शन करेक्ट है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने स्काई हॉप एविएशन को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया है। ये सेवा लक्षद्वीप के 5 द्वीपों को आपस में और उन्हें मुख्य भूमि से जोड़ेगी। सीप्लेन एक ऐसा विमान है जो पानी पर उड़ान भरता है और पानी पर ही उतरता है। ठीक है, तो ये हमारी क्योंकि पहली ऐसी कमर्शियल सी प्लेन एयरलाइन है, और याद रखिएगा ये हम कहाँ से लॉन्च कर रहे हैं? लक्षद्वीप आइलैंड से। ए ऑप्शन करेक्ट है। लक्षद्वीप कहाँ पर है? तो अगर ये आप इंडिया का सदर्न हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं अरब सागर है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है आपका। इसके सदर्न पार्ट पे जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको लक्षद्वीप आइलैंड मिल जाएगा। ठीक है, और इसके भी साउथ में अगर आप आएंगे तो कौन सी कंट्री है यहाँ पर? मालदीव्स। ठीक है, और यहाँ पर कुछ श्रीलंका मौजूद है, और इधर की तरफ हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो थोड़ा सा मैप का आपको पता होना चाहिए ताकि चीज़ें आसानी से आप रिलेट कर सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसरो ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के दूसरे बैच के लिए पहली बार कुल कितने आम नागरिकों को शामिल करने की योजना बनाई है? तो इसरो ने प्लान किया है कि वो पहली बार अपने जो सेकेंड बैच गगनयान मिशन एस्ट्रोनॉट्स का है उसमें कितने सिविलियंस को इंक्लूड करेंगे? करेक्ट आंसर है 4, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसरो ने गगनयान मिशन के दूसरे बैच को आम नागरिकों के लिए खोलने का फैसला किया, जिसमें कुल 10 सदस्यों की योजना है, और ये पहली बार हो रहा है जब इसरो अपने अंतरिक्ष यात्री कैडर में आम नागरिकों को शामिल करेंगे। इस बैच में 6 सैन्य पायलट और 4 सिविलियन स्टेम विशेषज्ञ शामिल होंगे जो कि विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग या फिर गणित पृष्ठभूमि से जुड़े होंगे। गगनयान मिशन 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए हम कौन से रॉकेट का प्रयोग कर रहे हैं? LVM-3 M4 रॉकेट, जो मानव रेटेड है। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 4। यहाँ अगर हम बात करें एक और मिशन की तो नासा का जो आर्टेमिस 2 मिशन है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसके बारे में मैं आपको बार बार इसलिए रिवाइज करा रही हूँ। आर्टेमिस 2 मिशन में इन्होंने 4 एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजा था, और यहाँ पर जो 4 एस्ट्रोनॉट्स गए थे इनमें से 3 मेल और 1 फीमेल थी। जो फीमेल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम है क्रिस्टीना कोच, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल बनी है जो कि मून को ट्रैवल करी हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में सिंपली इतना भी पूछ सकते हैं कि आर्टेमिस 2 मिशन किस स्पेस एजेंसी का है? तो नासा का। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने 10वें राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी ने इनॉग्रेट कर दिया है 10th एडिशन नेशनल पब्लिक हेल्थ समिट का चंडीगढ़ से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंडीगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने भी भाग लिया था। इस वार्षिक शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में बेहतरीन पद्धतियों को प्रदर्शित करना, मान्यता देना और उन्हें पूरे देश में लागू करने के लिए साझा करना।
करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन चंडीगढ़। चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की कैपिटल है? तो पहला यहाँ पर हो गया आपका हरियाणा और दूसरा है पंजाब। इन दोनों राज्यों की जो कैपिटल है वो एक ही है, जो कि है चंडीगढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है? ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन है छत्तीसगढ़ राज्य का। इसका पर्पस क्या है? जो भी यहाँ पर वर्कर्स हैं उनके एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग काम करना। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। इन्होंने मजदूरों की सुविधा के लिए ई श्रम साथी नाम का एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया। इस ऐप की मदद से अब मजदूरों को नौकरियों की जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो घर बैठे ही ये सब देख सकेंगे। ठीक है। तो सिंपली बस इतना याद रखिएगा कि ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन किसका है? छत्तीसगढ़ राज्य का है। वर्कर्स के बारे में एक जो स्कीम थी हमारी MG नरेगा, जिसको हम पहले कहते थे, इसका नाम अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, तो ज़रूर याद रखिएगा। इसका नया नाम है VBG RAM, यानी विकसित भारत ग्रामीण फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। और पहले इसका नाम क्या था? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसके अंतर्गत पहले 100 दिनों के काम करने की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब इस नई स्कीम के अंतर्गत 125 दिनों के काम की गारंटी दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस शहर की पुलिस नंबर 112 आपातकालीन हेल्पलाइन में AI संचालित बहुभाषी सुविधा शुरू करने वाली भारत की पहली पुलिस इकाई बन चुकी है? तो पहली पुलिस इकाई इंडिया की जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया AI बेस्ड मल्टीलिंगुअल फीचर अपने नम्मा 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन में, ये है बेंगलुरु पुलिस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये प्रणाली बंगाली, मलयालम, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी सहित 10 से अधिक भाषाओं का समर्थन करती है। इसमें रियल टाइम बहुभाषी संचार के लिए वॉइस AI फॉर नेशन वाइड इंटरवेंशंस का उपयोग किया गया है, जिससे आपातकालीन कॉल के दौरान भाषा संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। ठीक है। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन बेंगलुरु पुलिस। यहाँ पर पिछले दिनों उड़ीसा पुलिस न्यूज़ में थी, और आई एम श्योर आपको पता होगा किस वजह से, क्योंकि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कन्फर किया था इनको। क्या कन्फर किया था? प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड। ठीक है। इस वजह से उड़ीसा पुलिस काफ़ी न्यूज़ में थी। इसको हम निशान भी कहते हैं, इसका नाम निशान भी होता है। ठीक है। तो ये किसको दिया गया? उड़ीसा पुलिस को। नेक्स्ट है, हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन की लेखिका कौन है? इस बुक को किसने लिखा है? तो इस किताब की लेखिका है पामेला पूजा कृपालानी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं उनके ऑथर्स याद रखने होते हैं आपको, तो चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2026 में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पुस्तकें आई हैं। द गोल्डन रोड नाम की किताब लिखी विलियम डेलरिम्पल ने। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको लिखा है जनरल MM नारवने ने। द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म बुक है शशि थरूर की। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड है प्रेम प्रकाश की। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर किताब लिखी विजय गोयल ने। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर बुक है धीरज काकड़िया की। अग्नि सरसुलो विकसितिन चिन्ना कमलम द्रौपदी मुर्मू, ये बुक लिखी है यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने। द अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस स्टोरी ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस सुपरसोनिक मल्टी टारगेट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश, लिखी है G चंद्रमौली ने। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल नवीन कुंदू की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके बुक हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने CERT इनके माध्यम से 27 से 29 अप्रैल 2026 तक संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया है? तो संवाद 2026 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? आंसर है बी ऑप्शन गोवा में। इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने। इस इवेंट के लिए थीम रखी गई भविष्य के लिए तैयार ऑडिट के माध्यम से डिजिटल भारत को सुरक्षित करना, अनुकूलन, आश्वासन और प्रगति। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गोवा। हमारे मिनिस्टर कौन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के लिए? ये हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव। ठीक है। अगेन मैं आपको कहूँगी कि जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके मिनिस्टर याद रखा करिए। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लागू कर दिया है? तो सेबी ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है पर्व नाम का ये प्लेटफॉर्म। किस लिए? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को इन्हांस करने के लिए एंड ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर पर्व का फुल फॉर्म क्या है? पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। ये एक नियामक तंत्र है जिसे सेबी द्वारा वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए गए पिछले प्रदर्शन के दावों को सत्यापित और मानकीकृत करने के लिए शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि निवेशक कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय डेटा प्राप्त करें। ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन पर्व। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में किस राज्य की कैबिनेट ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 को मंजूरी दे दी है?
तो AI पॉलिसी को हाल ही में अप्रूव कर दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। इनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य क्या है? 2031 तक राज्य में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना और 1.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने अभी कुछ दिनों पहले प्रोजेक्ट महादेव की भी शुरुआत की थी एंड इसका टारगेट क्या था? अपने राज्य में फुटबॉल को प्रमोट करना। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार कितनी कोयला खदानों के लिए भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक के उपयोग हेतु ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो पहली बार इंडिया ने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किए हैं फॉर द यूज़ ऑफ अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, टोटल 4 माइंस में। डी ऑप्शन करेक्ट है। कोयला मंत्रालय द्वारा ये समझौता वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 14वें दौर के तहत किया गया। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आंध्र प्रदेश में स्थित रेचिरला और चिंतलपुड़ी सेक्टर A1 खदानें आवंटित की गई हैं, जबकि एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उड़ीसा में स्थित बेल पहाड़ के DIP एक्सटेंशन और तंगाडीही ईस्ट खदानें मिली हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर 4। ओके, हमारे मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस कौन है? इनका नाम है जी किशन रेड्डी। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ कोल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बन गया है? 33वां देश जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है यूजिंग द न्यूक्लियर पावर, ये है बांग्लादेश। सी ऑप्शन करेक्ट है। बांग्लादेश ने रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा निगम रोजाटॉम की मदद से पबना जिले के रूपपुर में बनाया गया अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र चालू करके दुनिया का 33वां परमाणु बिजली उत्पादन करने वाला देश बनाया है। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की कुल क्षमता कितनी है? लगभग 2400 मेगावाट। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुद्रा यहाँ पर चलती है बांग्लादेशी टका और नए प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने शेख हसीना को रिप्लेस किया है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये सेशन हमारा पसंद आया होगा और आप इन 25 मिनटों में काफ़ी कुछ नया सीखकर ज़रूर जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का यहाँ एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस देश ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के लिए वर्ष 2050 की समय सीमा निर्धारित की है? दूसरा क्वेश्चन है, स्काई हॉप एविएशन द्वारा भारत की पहली कमर्शियल सीप्लेन एयरलाइन कहाँ पर शुरू की जाएगी? और तीसरा क्वेश्चन है, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इसके अलावा इस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी दिखाई देगा। ये हमारा एक कॉम्बो DC है जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एड फ्री वीडियो हमारी देखने को मिलेगी। फिर आपको 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट दिया जाएगा। 15 क्वेश्चंस की PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगी एंड साथ ही एक्स्ट्रा की पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम आपको इस कोर्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स अपने प्रिपरेशन को बेस्ट शॉट देने के लिए आप हमारे इस कॉम्बो DCA को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं।